अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। कतर में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड में धमाके हो रहे हैं। दोहा के पास रास लाफान गैस फील्ड धू धू कर चल रही है। इसराइल के साउथ लेबनान में हमले रोकते ही खाड़ी के धमाके शुरू हो गए हैं। ईरान की अमेरिका से डील परमाणु से हटकर अब सोयाबीन, गेहूं और कॉर्न पर आकर अटक गई है। ईरान 24 अरब डॉलर का फ्रीज फंड रिलीज करने की मांग कर रहा है। जेडी वेंस पैसे के बदले अनाज देने की बात कर रहे हैं। मॉस्को पर बड़े अटैक के जेलेंस्की ने अब रूस की हथियार फैक्ट्री को उड़ा दिया है। मॉस्को पर किए ड्रोन अटैक किए 24 घंटे में युद्ध कहां भड़का, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। खाड़ी में युद्ध की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड में शोले उठ रहे हैं। ईरान अमेरिका डील में मीडिएटर कतर में धमाके हो रहे हैं। पीस डील के बीच कतर की गैस फील्ड क्यों जली? हाल ही में जब शांति की उम्मीदें बढ़ती हैं, तभी नए धमाके शुरू हो जाते हैं। आग के भीषण शोले उठने लगते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड में अचानक धमाके हुए। आसमान में आग के मशरूम जैसे बादल बन गए। ऐसा तभी होता है जब बहुत बड़ा धमाका हो, बम बहुत खतरनाक हो। कतर ईरान अमेरिका डील में मेन मध्यस्थ है। अमेरिका ईरान में सीज फायर के बाद गैस प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज खुलने के बाद एलएनजी गैस सप्लाई टर्मिनल को रीस्टार्ट करने में लगा हुआ है। तभी दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड में विध्वंसक धमाका हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि आग के शोले 80 किलोमीटर दूर दोहा तक दिखाई पड़ रहे थे। कतर की गैस फील्ड में धमाकों के बाद आग तूफान की रफ्तार से फैली। वहां काम करने वाले 54 लोग घायल हो गए। 18 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कतर की रास लाफन फील्ड ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का 20% हिस्सा दुनिया को एक्सपोर्ट करती है। खाड़ी के 40 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने रास लाफान गैस फील्ड में कई बड़े हमले किए थे। फैक्ट्री की कई फैसिलिटी ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में बर्बाद हो गई थी। संडे की रात उन्हीं खराब फैसिलिटी को मरम्मत के बाद इंजीनियर दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी बड़ा धमाका हो गया। फैक्ट्री में आग लग गई। आग में सबसे ज्यादा बरजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा। कतर ने गैस फील्ड में धमाके की जांच के आदेश दिए। सरकार का दावा है कि धमाका रीस्टार्ट प्रोसेस के दौरान हुआ। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है धमाके तकनीकी खराबी के कारण हो सकते हैं। कतर ने किसी बाहरी खतरे से भी इनकार किया। मिडिल ईस्ट में काम करने वाले एक्सपर्ट कतर के दावों पर यकीन नहीं कर रहे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन इसे इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कतर की रास लाफान गैस फील्ड में हमले के पीछे मोसाद का हाथ होने की आशंका जताई है। मिडिल ईस्ट में काम कर चुके अमेरिकी नेवी के पूर्व अधिकारी मैल्कम नैंस ने दावा किया कि टेक्निकल खराबी से हुए धमाके में मशरूम जैसे बादल नहीं बन सकते। यह किसी खुफिया एजेंसी का ही ऑपरेशन हो सकता है। इसे C4 क्वार्टर पाउंड और एक डेटोनेटर के जरिए किया जा सकता है। एक छोटे पर्स में धमाके का सामान रखकर कोई भी एजेंट मजदूर के वेश में फैक्ट्री के अंदर जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मैल्कम जॉनसन ने इसकी मॉडस ऑपरेंडी भी वीडियो के जरिए बताई। Is a quarter pound, about the size of a quarter pound, half pound of C4 plastic explosive, and all you would need is a detonator to create the explosive train, right? So you could have like a little micro detonator. This is too big, right? A little micro detonator like this that's in a package, and what you do is you put it into a Carrefour supermarket bag,
right? And you go to this guy, somebody who may have had trouble, somebody who, you may have been using as an intelligence asset, and you go, hey man, how you like to earn $50,000 in Krugerrand? Could be British, could be an Israeli asset that you've had in there. Not Israeli, but that's it. That's a large package right there. लेबनान में युद्ध क्यों बार बार टूट रहा है, वो इन सुरंगों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। ये साउथ लेबनान का मजदल में हिजबुल्लाह की सुरंग है। सुरंग 200 मीटर लंबी है, 25 मीटर चौड़ी है। इसमें आतंकवादियों के रहने और हथियार जमा करने के लिए 12 कमरे हैं। रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर के लिए 4 शाफ्ट हैं। टनल के अंदर हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा जमा है। इनमें एक्सप्लोसिव डिवाइस, एंटी टैंक मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन है। मजदल की इस टेरर सुरंग में कब्जे से पहले इजरायली फोर्स और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। हिजबुल्लाह के 20 आतंकी मारे गए। इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह की 50 से ज्यादा टेररिस्ट साइट को तोड़ दिया गया। हथियार डिपो को इजराइल ने उड़ा दिया। यूक्रेन का रूसी फैक्ट्री पर बड़ा अटैक। मिसाइल पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री तबाह। जेलेंस्की ने पुतिन को एक बार फिर हैरत में डाल दिया है। रूस की एक बड़ी हथियार फैक्ट्री पर 9 स्टार्म शैडो मिसाइल से हमला किया है। यह फैक्ट्री रूस की वोरोनजेह में है। रूस जहां पेंटिसर एयर डिफेंस सिस्टम के कंपोनेंट बनाता है, इसके अलावा इस्कंदर क्रूज मिसाइल के KH-101 क्रूज मिसाइलों के पार्ट बनाए जाते हैं। यूरोप के टूर से लौटने के बाद जेलेंस्की ने स्ट्रेटेजी बदली है। पहले वो रूस के तेल और रिफाइनरी को टारगेट कर रहे थे, अब इनके साथ साथ हथियार फैक्ट्री को भी उड़ाना शुरू कर दिया है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी लॉन्ग रेंज ड्रोन से लगातार यूक्रेन तबाही मचा रहा है। वहां के कई तेल डिपो को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। क्रीमिया के प्रशासन ने लोगों को वार्निंग दी है कि कर्च ऑयल डिपो बंद होने से बिजली सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। मॉस्को पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। पूर्वी यूक्रेन और ओडेशा में जरूरी रूसी मिसाइलों की बाढ़ आ गई है। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने मिसाइलों से हमला किया। इन मिसाइलों में एक वेयरहाउस में आग लग गई, एक शख्स की मौत हो गई। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 88 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे और एक बैलिस्टिक मिसाइल चलाई। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने 79 ड्रोन को हवा में मार गिराया। पूर्वी यूक्रेन के जपोरेजिया में रूसी ड्रोन हमलों में सिविलियन इलाके को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने और मलबा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। जपोरेजिया में रूस के गेरान 2 ड्रोन ने यूक्रेन के एक ऑयल डिपो पर अटैक किया। हमले के बाद तेल डिपो में आग लग गई। यूक्रेन इस तेल डिपो का इस्तेमाल सेना को सप्लाई में करता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, अब यूक्रेन की तेल रिफाइनरी, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले वो और तेज करेगा। रूस ने अब यूक्रेन की सबसे बड़ी ड्रोन फैक्ट्री जनरल चेरी पर हमला किया है। कंपनी FPV ड्रोन और बुलेट इंटरसेप्टर ड्रोन बनाती है। पेंटागन के साथ भी एक ड्रोन सप्लाई की डील साइन की है। पुतिन के दिमाग में इस वक्त मॉस्को के बदले का प्लान चल रहा है। मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन में एक अननोन सैनिक के मकबरे में श्रद्धांजलि देने पहुंचे पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री से बात की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर इस महीने 2 बार रूस प्रलयकारी मिसाइल और ड्रोन अटैक कर चुका है। रूस इन हमलों में जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है।